हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज हम लोग बात करेंगे जो 4 ईयर ग्रेजुएशन से 4 इयर्स का जो ग्रेजुएशन प्लान है उसमें आपका जो सेमेस्टर 1 है उसमें एक कॉमन कोर्स दिया हुआ है और वो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। आप कोई सा भी ऑनर्स पेपर लेकर के पढ़ रहे हो, ये सभी के लिए कॉमन है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो आज मैं इसके सिलेबस के बारे में बात करूंगा, साथ ही साथ मैं बात करूंगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसकी तैयारी आप प्रिपरेशन कैसे करोगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेमेस्टर 1 और यूनिवर्सिटी जो है वो है BBMQ यूनिवर्सिटी। आप जितने भी BBMQ यूनिवर्सिटी धनबाद के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज है वहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए काम का चीज़ है। चलिए शुरू कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट है, ये यूनिट आप देख लीजिए, भारत का परिचय, और साथ ही साथ इसमें आपको झारखंड के परिचय को भी पढ़ना है। भारत के परिचय में जैसे कि अगर हम लोग देखें तो इसका यूनिट 1 जो है उसमें विश्व मानचित्र में भारत का जो स्थिति है वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बारे में आपको अच्छा से अध्ययन करना है कि विश्व मानचित्र में हम लोग देखें तो भारत का स्थान कौन सा है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका प्रशासनिक सीमा कहाँ तक है और इनके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको दूसरा है भारत की भौतिक विशेषताएं आपको पढ़ना है, यानी भारत का जो भौतिक विशेषता यानी इसका जो भूक्षेत्र है वो किन किन भागों में बटा हुआ है, पर्वतीय, पठार, मैदान, तट, द्वीपीय, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। और ये सब चीज़ें मैं आप लोग को कंटेंट बना करके यहाँ पे डालूंगा और MCQ क्वेश्चन भी आप लोग को प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा MCQ क्वेश्चन यानी पूछा जाता है आप लोग का एग्जाम में, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन पेपर कुछ मेरे पास हैं पुराने साल जो पूछे गए हैं उसका, उसे मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगी। उसके बाद है मानचित्र पर आपको जो हम लोगों ने भारत का देखा वही चीज़ हम लोग को देखना है कि मानचित्र पे हमें झारखंड का स्थान, विस्तार, प्रशासनिक सीमा और इसके साथ कौन कौन से पड़ोसी राज्य आते हैं झारखंड के, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। उसी प्रकार झारखंड का भौतिक विशेषता भी पढ़ना है, झारखंड में पठार, मैदान, ठीक है, नदी, ठीक है, स्क्रैप और पहाड़ियाँ, ये सब चीज़ हमें देखनी है। उसके बाद यहाँ पर वनस्पति, नदियाँ, मिट्टी, जलवायु, ठीक है, ये सब चीज़ें भी हम लोग को देखनी है। यानी एक तरह से अगर आप देखिएगा तो हमें झारखंड और भारत का अंडरस्टैंडिंग इंडिया में हमें झारखंड और भारत का इतिहास, अर्थशास्त्र और इसके अलावा पॉलिटिकल, जियोग्राफी, सारा चीज़ सब हमें देखना है, ठीक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, सारा कंडीशन हमें देखना होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो पढ़ाया जा रहा है हम लोग को, ये बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ाया जा रहा है कि ग्रेजुएशन लेवल तक का जो स्टूडेंट होता है उनमें एटलीस्ट अपने भारत के बारे में या अपने राज्य के बारे में इतनी समझ तो होनी चाहिए जो कि कंपटीशन लेवल में जाके तैयारी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबको पढ़ाया जा रहा है। तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखेंगे झारखंड का आपका जनजातीय जनसंख्या जो है, उसके मुद्दे जो हैं या उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया है झारखंड में, ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भारत साथ ही साथ आपको झारखंड लेकर के चलना है। उसके बाद जो दूसरा यूनिट आता है वो दूसरा यूनिट है, आप देख लीजिए, भारत की विरासत आपको देखना है, एकता में अनेकता। इसमें आपको पढ़ना है भारत में सांस्कृतिक परंपराएं, और वो भी 750 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का आपको यहाँ पे सांस्कृतिक परंपराएं देखनी है। उसके बाद आपको स्रोत देखना है। स्रोत में आपको देखना है कि झारखंड के इतिहास को जानने के लिए जो पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, या फिर विदेशी विवरण यानी विदेशियों के द्वारा लिखा गया जो किताब है, या स्वदेशी स्रोत जो हमारे पास उपलब्ध है, इन सब का अध्ययन करना है। उसके बाद यहाँ पे झारखंड और झारखंड के आंदोलन का इतिहास हमें जानना होगा। झारखंड की संस्कृति हमें देखने होंगे, यहाँ के लोगों के बारे में, साहित्य के बारे में, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, पर्यटक स्थल, आदिवासी संस्कृति, ये सब चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आपको लिखा हुआ हमारे जो वेबसाइट है झारखंडपाठशाला.com में आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से PDF भी, ठीक है, PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। उसके बाद जो तीसरा यूनिट है इसमें आपको देखना है भारतीय अर्थव्यवस्था, आपको जानना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स का भी आपको नॉलेज आपको जो है रखना पड़ेगा, यानी सारा विषय आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है अंडरस्टैंडिंग इंडिया में, इंडिया से रिलेटेड। इसका आप देख लीजिए, पहला भारत का आर्थिक इतिहास आपको देखना है कि
पहले जो था भारत का इतिहास कैसा रहा आर्थिक स्थिति में, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पहले, ठीक है, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद दूसरा में आपको भारत में जो कृषि है, कृषि को ध्यान में रखना है, उद्योग, व्यापार, प्रगति एवं रुझान, ये सब चीज़ें आप लोग को पढ़नी पड़ेगी और ये सारा का सारा आपको मेरे इस चैनल पे ही आपको पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद आपको झारखंड की अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना है, यानी जो चीज़ हम लोग भारत का पढ़ रहे हैं वही चीज़ हमें झारखंड का भी पढ़ना पड़ेगा, इसका विकास, संरचना, इसकी बुनियादी विशेषताएं, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष विकास की समस्याएं एवं चुनौतियां, यानी भारत की अर्थव्यवस्था के विकास को लेकर के कौन कौन सी समस्याएं और चुनौतियां हैं हमारे देश में, उन सब चीज़ों का अध्ययन करना है। नेक्स्ट है आपका समकालीन भारत का निर्माण। अभी भारत के निर्माण को लेकर के क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, इसका निर्माण को लेकर के चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से निर्माण हुआ है भारत का। स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से संघर्ष हुए हैं उसे हमें पढ़ना है। साथ ही साथ भारतीय संविधान का निर्माण, ये आपका पॉलिटिक्स से रिलेट आ गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का निर्माण आपको पढ़ना है, किस तरह से निर्माण हुआ था। 11th का अगर आपने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा तो अगर उसे पढ़ते हैं तो ये सब क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। मुख्य विशेषता हमारे संविधान का, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को भी पढ़ना है। उसके बाद भारत की राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक, टाइपिंग में थोड़ा बहुत ये हो सकता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमें जानना है। उसके बाद झारखंड में गठबंधन सरकार की भूमिका, गठबंधन सरकार की क्या भूमिका रही है झारखंड में, और झारखंड की पारिस्थितिकी, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। तो ये था चौथा। और जो 5वां यूनिट है, उस 5वां यूनिट में हमें यहाँ पे देखना है कुछ, यहाँ पे देख लीजिए, भारत, ठीक है, महान भारतीय विचारक, यानी भारत के कुछ दार्शनिक और उसके द्वारा जो दर्शन कराए गए उन सब चीज़ों पे हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1 में भारतीय दर्शन की मूल अवधारणा और आधुनिक समय में इसकी प्रासंगिकता। और इसके बाद दूसरा आपको पढ़ना है 21वीं सदी में विवेकानंद के दर्शन की प्रासंगिकता, ठीक है, यानी जो विवेकानंद जी जो हमें जो भी उनके द्वारा जो भी दिए गए, ठीक है, उपदेश है या जो भी चीज़ें बताई गई है, ठीक है, उनका अभी वर्तमान समय में क्या यूज़ है, वो सब चीज़ें हमें देखनी है। ठीक जिस तरह से हमें विवेकानंद का देखना है, ठीक हमें राधा कृष्णन के बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। और झारखंड से हमें देखना पड़ेगा बिरसा मुंडा के बारे में, विनोद बिहारी महतो के बारे में, ठीक है, इनकी सोच और इनकी विचारधारा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें जो ये होता है, ठीक है, भारतीय दर्शन शास्त्र की जो अवधारणा है इस चीज़ को जानना है। साथ ही साथ भारत में विवेकानंद और राधा कृष्णन को पढ़ना है, और झारखंड में बिरसा मुंडा और विनोद बिहारी महतो, इन सब के सोच और विचारधारा को हमें जानना है। तो ये है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, इतना पढ़ना और ये सभी को पढ़ना है। इसके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, जिस तरह से कंपटीशन लेवल में जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सबका छोटा छोटा वीडियो एमसीक्यू के साथ में आपको मेरे चैनल पे ही मिलेगा। झारखंड पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे वेबसाइट jharkhandpathshala.com पर अवेलेबल मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और भी इस तरह के वीडियो के लिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।